हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। आज हम टॉपिक करेंगे कल्चर शॉक, जो कि बहुत एक सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कल्चर शॉक? कल्चर शॉक रेफर्स टू फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी, confusion or anxiety that people may experience when moving to a new country or surroundings. Culture shock can occur when people move to a new city or country, go on vacation, travel abroad, or study abroad for school. कल्चर शॉक एक ऐसी फीलिंग है जब हम किसी कल्चर में जाते हैं। सपोज़ कीजिए हम इंडिया में रहते हैं और हम जापान में जाते हैं, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम वहाँ ऐसे करेंगे, वहाँ का कल्चर ऐसा होगा, तो ये सब चीज़ें हम अपने माइंड में लेकर चलते हैं। लेकिन जब हम रियल में वहाँ जाते हैं और वहाँ के कल्चर को रियल में देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो चीज़ें हमने सोची थी वैसा वहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं होता, तो वहाँ पर हमें फीलिंग आने लगती है अनसर्टेनिटी की, कन्फ्यूज़न और एंग्जाइटी की, जिसकी वजह से जो पीपल है वो बहुत ही नर्वस रहने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस चीज़ को हम कल्चर शॉक कहते हैं। तो कल्चर शॉक कब होता है? जब आप किसी न्यू सिटी में या किसी नई कंट्री में शिफ्ट होते हैं, आपका कल्चर उस कंट्री या सिटी से डिफरेंट होता है। तो इसके रीज़न क्या होता है कि हम किसी सिटी या कंट्री में क्यों शिफ्ट होते हैं? जैसे कि वेकेशंस में जा सकते हैं हम, या फिर हम अब्रॉड सेटल होने जा रहे हैं, या फिर हम किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर हम अपनी फर्दर जो हमारी पढ़ाई है वो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में कल्चर शॉक फील कर सकते हैं। What are the symptoms of culture shock? Culture shock can produce a range of symptoms which can vary greatly from person to person in terms of scope and intensity. जो कल्चर शॉक है वो वेरियस काइंड्स ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू द मेंटेलिटी माइंडसेट ऑफ द पर्सन। कि जो भी सिम्टम्स होंगे कल्चर शॉक के, वो पर्सन टू पर्सन वेरी होंगे। तो दीज में इंक्लूड, फर्स्ट इज़ बीइंग होम सिक। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही होम सिक होते हैं, अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं, लोनली फील करते हैं। सेकेंड इज़ फीलिंग हेल्पलेस, समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। नेक्स्ट डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन में है कि एक सेंस ऑफ कन्फ्यूज़न आ जाती है कि हमें करना क्या है। फीलिंग आइसोलेटेड, हम अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं, अकेला फील करते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो हम काम करना चाहते हैं या करने गए हैं, हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वहाँ के कल्चर के साथ हमें डील कैसे करना है। नेक्स्ट इज़ इरिटेबिलिटी, हर चीज़ से हम इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सैडनेस, अब जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कंफ्यूज हैं, हमारे दिमाग पे बहुत स्ट्रेस है, तो हम सैड रहना स्टार्ट कर देते हैं। एंड लास्ट इज स्लीपिंग और ईटिंग डिस्टर्बेंसेस। स्ट्रेस की वजह से, शॉक की वजह से जो हमारे स्लीपिंग साइकिल है और जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है। या तो हम ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ये सब चीज़ें उल्टी हो जाती हैं कि जो हमारी नॉर्मल डाइट है, नॉर्मल स्लीप है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। There are 4 stages of culture shock. First is the honeymoon stage, second the frustration stage, third the adaptation stage, and fourth one is the acceptance stage. अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं कि ये होता क्या है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हनीमून स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज कॉमनली रेफर टू एज द हनीमून फेज। दैट इज बिकॉज पीपल आर थ्रिल्ड टू बी इन द न्यू एनवायरनमेंट, दे ऑफन सी इट इज़ एन एडवेंचर। तो हम फर्स्ट स्टेज को हनीमून स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेज में हमें एक्साइटमेंट होती है, हम फील करते हैं कि हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं, किसी कल्चर में जा रहे हैं, तो हम बहुत थ्रिल्ड फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं। हमें एक्साइटमेंट होती है कि हम वहाँ जाकर हम नई नई चीज़ें देखेंगे, नया एक्सपीरियंस लेंगे, और वो इस चीज़ को एडवेंचर की तरह देखते हैं। इफ़ समवन इज़ इन शॉर्ट स्टे, द इनिशियल एक्साइटमेंट में डिफाइन द एंटायर एक्सपीरियंस। तो जब आप शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ जा रहे हैं, कि जैसे आप वेकेशंस पे गए, 1 वीक की वेकेशंस पे या 4-5 दिन के लिए, तो हमें वो जो हमारी एक्साइटमेंट है वो हमारा एक्सपीरियंस होता है कि हम गए एक्साइटमेंट में और हमने एंजॉय किया और हम वापस आ गए। लेकिन however the honeymoon phase for those on a longer term move eventually ends, even though people expect it to last। तो जब हम, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में अगर वहाँ रहते हैं तो
हनीमून स्टेज जो है वो धीरे धीरे हमारी चली जाती है और हम कल्चर शॉक की तरफ बढ़ते चल जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फेस हमारा लॉन्ग लास्टिंग रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेकेंड इज द फ्रस्ट्रेशन स्टेज. People may become increasingly irritated and disoriented as the initial glee of being in a new environment wears off. तो जब हनीमून स्टेज ख़त्म होता है तो हमारा सेकंड स्टेज आता है फ्रस्ट्रेशन स्टेज, जहाँ पर कि जो हमारी एक्साइटमेंट थी, हमारी जो नई सराउंडिंग है, वहाँ पर जब हमने चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे हम फ्रस्ट्रेशन स्टेज में आ जाते हैं. फटीग में ग्रेजुअली सेट इन which can result from misunderstanding other people's actions, conversations and way of doing things. तो धीरे धीरे हम उस एनवायरनमेंट से थकने लगते हैं, हम उससे फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, जिसकी वजह से हम जो दूसरे पीपल हैं उनके एक्शंस को मिसअंडरस्टूड करते हैं, उनके जो कन्वर्सेशन है या वो बात कहना चाह रहे हैं या वो चीज़ें करने का जो उनका तरीका है, हम उनको समझते नहीं हैं और हम उससे इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. The third one is the adaptation stage. This is often gradual as people feel more at home in their new surroundings. The feelings from the frustration stage begin to subside as people adjust to their new environment. तो एडेप्टेशन स्टेज वो होता है कि जहाँ पर धीरे धीरे हम सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करते हैं और हम चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हैं कि उस कल्चर में हर चीज़ कैसे होती है. तो जो हमारा फ्रस्ट्रेशन स्टेज है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है और हम चीज़ों को अडेप्ट करना सीखते हैं. ऑल्दो दे मे स्टिल नॉट अंडरस्टैंड सर्टेन कल्चरल क्यूज, पीपल विल बिकम मोर फेमिलियर एटलीस्ट टू द पॉइंट दैट इंटरप्रेटिंग दैम बिकम मच ईजियर. तो ऐसा नहीं है कि अडेप्टेशन स्टेज में हम पूरी तरह वहाँ पर सारी चीज़ों को अडोप्ट कर लें. जो एडेप्टेशन स्टेज है यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझते हैं और कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोर फेमिलियर हो जाते हैं उस पॉइंट तक कि हम दूसरों के एक्शंस को समझें, दूसरों की बातों का मतलब क्या है वो समझना स्टार्ट कर दें. एंड द फोर्थ वन इज़ द एक्सेप्टेंस स्टेज. ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस और रिकवरी स्टेज पीपल आर बेटर able to experience and enjoy their new home. Typically, beliefs and attitudes toward their new surroundings improve, leading to increased self-confidence and a return of their sense of humor. तो जो हमारा एक्सेप्टेंस स्टेज है यहाँ पर जो भी हमारे कल्चर्स है या जो और भी चीज़ें हैं उनको हम अडोप्ट कर लेते हैं, अपना जो नया एनवायरनमेंट है उसके साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो हमारी सराउंडिंग्स के लिए इम्प्रूव होने शुरू हो जाते हैं. जैसे कि सेकंड स्टेज में हम बहुत नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर दिया था हमने, लेकिन एक्सेप्टेंस स्टेज पर सारी चीज़ों को हम पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इंक्रीज़ होने लगता है हमारे अंदर और हम नॉर्मल फील करने लगते हैं. और जो भी हम वहाँ पर काम करने गए हैं उन पर हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, हम दूसरों के साथ फेमिलियर होते हैं, दूसरों की बातों को समझते हैं, दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं. सो हाउ टू ओवरकम कल्चर शॉक. Time and habit deal with culture shock, but individuals can minimize the impact and speed the recovery from culture shock. तो अगर हम कल्चर शॉक को फेस कर रहे हैं तो उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उस कल्चर शॉक से. तो हर इंडिविजुअल अलग है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, हर किसी के उसके लिए सिम्टम्स इम्पैक्ट्स अलग होते हैं. तो अगर इंडिविजुअल ट्राई करें, उस चीज़ को टाइम दें, अपनी हैबिट में लाए, तो हम कल्चर शॉक का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं और जो हमारी एक्सेप्टेंस स्टेज है उस तक हम जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ बी ओपन माइंडेड एंड लर्न अबाउट द न्यू कंट्री और कल्चर टू अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर कल्चर डिफरेंसेस. तो हर जो कंट्री है, हर सिटी है, हर किसी के अलग बिलीव्स, वैल्यूज़
एटीट्यूड्स हैं, अलग कल्चर है, तो हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए वहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, तो जिससे कि जो हमारा वहाँ का कल्चर होगा उसे हम इजीली समझ सकें और जो डिफरेंसेस हैं उनको भी देख सकें कि हमें रिएक्ट कैसे करना है हम उनके अकॉर्डिंग। सेकेंड इज डोंट indulge in thoughts of home कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग इट टू द न्यू सराउंडिंग्स। तो जो भी हमारे होम कंट्री है या जो हमारे होम है उस कल्चर के बारे में हम ज़्यादा ना सोचें और जो वहाँ का सराउंडिंग है उसके साथ कंपेयर ना करें। तो हमें ओपन माइंडेड रहना है, जहाँ पर हम हैं उस कल्चर के बारे में सोचना है, ना कि ये सोचना है कि हमारे कल्चर में तो ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसे नहीं करना हमें। एंड थर्ड इज राइट अ जर्नल ऑफ योर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द पॉजिटिव आस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू कल्चर। तो आप जब न्यू कल्चर में जाते हैं वहाँ पर जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बारे में हम पॉजिटिव नोट्स बना सकते हैं, जर्नल्स लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ताकि हम उस कल्चर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।